नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑल टाइम हाई सेल या बाय। पिछले कुछ वक्त से बाजार एक रेंज में कारोबार कर रहा है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश है और सरकार की नीतियां बाजार को ऊपर ले जाने का काम कर रही हैं। लेकिन एफआईज की बिकवाली और ट्रंप के टैरिफ जैसे मुद्दे बाजार को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन उतार चढ़ाव भरे इस बाजार में भी कुछ शेयर ऐसे हैं जिनको बाजार की गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये धीरे धीरे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर टिक भी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तेजी जारी रहेगी, क्या ये शेयर नए शिखर पर पहुंचेंगे या फिर बेहतर है कि अब इनमें मुनाफा वसूली कर लिया जाए। ये सवाल अगर आपके पास वो शेयर हैं तो आपके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन वो शेयर कौन से हैं, हम इसकी भी पड़ताल करेंगे और जानेंगे बिल्कुल परफेक्ट रणनीति दो फंडामेंटल एक्सपर्ट के जरिए जो बाजार के महारथी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल टाइम हाई सेल या बाय। और आज के शो को और खास बनाने के लिए और आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान और मोतीलाल ओसवाल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नंदीश शाह हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं। नंदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थोड़ी देर में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के डिप्टी रिसर्च हेड देवर्ष वकील को भी हम शो में जोड़ लेंगे। लेकिन नंदीश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे नंदीश जी, बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि बेयर ग्रिप से बाजार निकल चुका है और अब हम पुराने लेवल्स नहीं देखेंगे, आगे की तरफ बाजार बढ़ता रहेगा? सर, ऐसा शॉर्ट टर्म में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 15 अगस्त को जो अपना जीएसटी कट रिलेटेड अनाउंसमेंट्स किए हैं, वो सब हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। प्लस इवन द आवर इन्फ्लेशन नंबर्स हैव कम लोअर, सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट वी माइट इवन सी अ इंटरेस्ट रेट कट। So, despite all these global uncertainties, we feel that at least the markets are likely to remain range bound. ठीक है, बाजार एक दायरे में रहने की ही उम्मीद है। नंदीश जी, गुजारिश करेंगे आपसे, अगर आप हिंदी में हमारे दर्शकों को संबोधित कर पाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कुछ शेयरों की लिस्ट आपके हम सामने रख देते हैं और हम एक एक करके बताएंगे कि आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। अपने एक्सपर्ट से हम पूछेंगे, देवर जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन NSE 500 के जो शेयर फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर, उसमें हम देख रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल है, अशोक लेलैंड है, इटर्नल का शेयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, गॉडफ्रे फिलिप्स, HBL इंजीनियरिंग, JK सीमेंट, JSW स्टील, L&T फाइनेंस, मैरिको, मारुति सुजुकी और इसके अलावा TVS मोटर, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर शामिल हैं। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि सरकार ने जीएसटी को लेकर जो अनाउंसमेंट किया, पीएम मोदी ने जो संबोधन दिया लाल किले से, और कल हमने देखा कि इस चीज़ पर सहमति बन गई जीएसटी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कि दो ही दरें रखी जाएंगी और 12% और 28% की दरों को समाप्त कर दिया जाएगा। एक स्पेशल कैटेगरी होगी 40% की, जिसमें कि हम देखेंगे कि सिन गुड्स को और लग्जरी आइटम्स को रखा जाएगा। तो एक एक करके जरा शेयरों को लेकर हम व्यू लेते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स को कैसे लग रहे हैं। और नंदीश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल ये रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास है और हमने देखा है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स ने पैसे बना के दिए हैं, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे मैक्स हेल्थ हो, सारे के सारे शेयर चले हैं। अपोलो हॉस्पिटल इनमें से थोड़ा कम चला है, हालांकि हाल फिलहाल की जो रफ्तार रही है वो बढ़िया रही है। आप जरा बताएंगे नंदीश जी, अपोलो हॉस्पिटल पर आपका व्यू क्या है और अगर किसी का निवेश है तो अभी बने रहना है या फिर पार्टली प्रॉफिट बुक कर लेना है इसमें? जी, सो अपोलो हॉस्पिटल देखिए तो भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क है, जिसके पास ऑलमोस्ट अबाउट 73 हॉस्पिटल्स है और उसमें से करीबन 45 आर ओन्ड हॉस्पिटल्स। और अगर मैं उनकी बेड की संख्या की बात करता हूं तो इन FY25 दे हैड अबाउट 10,000 बेड्स, जो बढ़ के 12,000 बेड हो जाएंगे FY27 में और करीबन 14,000 बेड हो जाएंगे FY30 तक। तो अगर आपके पास लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स है तो मैं बोलूंगा कि अपोलो हॉस्पिटल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए।
ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत अच्छा रिटर्न बना सकता है शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर मैं अपने रेशनल्स की बात करता हूँ, तो हमने देखा है कि अपोलो हॉस्पिटल्स ने द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ऑफ अ पेशेंट हैज कम डाउन drastically, which will improve their revenues and profitability going forward. और अगर मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल रेवेन्यूज इन अपोलो हॉस्पिटल्स इज नियरली अबाउट 55 to 60% ऑफ देयर रेवेन्यूज। ऑल्सो उन्होंने है ना अपना डायग्नोस्टिक बिजनेस जो प्रीवियसली वाज लॉस मेकिंग हैज स्टार्टेड टर्निंग अराउंड फॉर देम। सो नेट नेट भारत में बढ़ती हेल्थ केयर की मांग को ध्यान में रखते हुए अपोलो हॉस्पिटल एक एक अच्छा स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए। नंदीश जी, कोई टारगेट आप शेयर करना चाहेंगे अपोलो हॉस्पिटल के लिए? सर हमारा इन्वेस्टमेंट टारगेट 9010 है। ठीक है, 9,010 रुपए के टारगेट है अपोलो हॉस्पिटल के लिए। 8,000 रुपए के आसपास के भाव हैं फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल के, तो यहां से 1,000 रुपए की तेजी आप और देखिए चल सकते हैं इस शेयर में। अपोलो हॉस्पिटल के बाद अशोक लेलैंड की बात करते हैं। हालांकि ये शेयर एक रेंज में रहता है, बहुत चलता नहीं है, बहुत स्लो मूवर है और थोड़ी निराशा भी इसको लेकर होती है। ये वैल्यूएशंस आपके सामने वैसे आपको दिख रहे होंगे इन शेयरों के। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे देवर जी, बहुत शुक्रिया आपका शो में जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल में तो पैठ अच्छी है, लेकिन अब थोड़ा चलता नहीं है, वैल्यूएशन भी ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर है और सलाह क्या देंगे आप अशोक लेलैंड में? जरूर। तो धन्यवाद मुझे ये शो में बुलाने के लिए। तो हमें पता है कि अशोक लेलैंड है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया का। बस बनाने में दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट है और ट्रक में नाइन्थ लार्जेस्ट है। इंडिया में करीबन 30% जितना इनका मार्केट शेयर है। और दो तीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ये कैंडिडेट है। पहला तो आप देखिए कि एक नया बस के लिए लखनऊ में प्लांट बना रहे हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में उनका आंध्र प्रदेश में 200 यूनिट पर मंथ का एक प्लांट कमीशन हुआ है। तो बस में वो काफी अच्छा एक्सपांशन कर रहे हैं। उनकी जो दूसरे प्लांट है लखनऊ और आंध्र प्रदेश के सिवा अलवर में, ट्रिची में, वहां पे भी उन्होंने कैपेसिटी एनहांस की है। और दूसरा वो लोग जो ट्रक बिजनेस है वहां पे हायर कैपेसिटी मतलब 280 एचपी, 320, 360 के जो टिपर है, ट्रैक्टर ट्रेलर है, मल्टी एक्सल व्हीकल है, वहां पे एक्सपांशन कर रहे हैं। तो ये सब होने के कारण आगे जाके मार्जिन में एक्सपांशन होगा, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा उनका जो फाइनेंस का सब्सिडरी है हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस, उसका वो आईपीओ आ सकता है, तो वहां पे एक वैल्यू अनलॉक की पॉसिबिलिटीज है। उनका जो एक ईवी में बस में सब्सिडरी था स्विच इंडिया, वो अभी लॉस बंद हो चुका है और वहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि ये जो आपने देखा कि जो बिजनेस में ग्रोथ है वो आगे 6 रुपए का हमारा एस्टिमेट है नेक्स्ट ईयर का, 7 रुपए पर शेयर का FY27 का है। तो अभी एक अपसाइड है। ये साल का हमारा टारगेट 150 है और एवरेज जो 24-25 के मल्टीपल पे लास्ट 5 साल के एवरेज में ट्रेड करता था, उसके सामने अभी नेक्स्ट ईयर के 21 टाइम्स पे आ चुका है। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अभी ये साल में थोड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ा टारगेट रख सकते हैं। तो अशोक लेलैंड में जो ये सारे इनिशिएटिव है उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना चाहिए। कम से कम 150 के टारगेट के लिए आप अशोक लेलैंड को खरीद भी सकते हैं और अगर आपके पास है तो इसमें बने रहने की सलाह है। देवर जी, एक गुजारिश करूंगा सर, जवाब थोड़े छोटे कर दीजिए। सवालों की जो मतलब शेयरों की जो लिस्ट है ना वो थोड़ी लंबी है, तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे शेयरों को कवर कर लिया जाए आज के शो में और दर्शकों की थोड़ी मदद ज़्यादा कर दी जाए। अगला शेयर मारुति है जो ऑल टाइम हाई पर है और सरकार ने जो जीएसटी में रिडक्शन को लेकर जो डिसीजन जो लिया है, अब इस पर फाइनल अब देखते हैं कितनी रेट पर सहमति बन जाती है। बट माना यह जा रहा है कि एंट्री लेवल गाड़ियों के लिए 28% वाला जो जीएसटी घट के आ जाएगा 18% का। मारुति को लेकर आप कितने अपबीट हैं और किसी का निवेश है तो क्या वो बना रहे, नहीं है तो क्या मारुति खरीद ले? देवर जी, आपसे सवाल है। मारुति भी हमारा पॉजिटिव व्यू है जैसे हाँ, मुझसे सवाल है ना।
जी जी जी। जी। सो वहां पे भी जो आपने बोला कि काफी अच्छी इनिशिएटिव्स हो रही है। 68% बिजनेस जो छोटे कार से आता है, छोटी गाड़ियां से, वहां पे 28% से 12% ड्यूटी हो जाएगी। वहां पे उन्होंने जो खारागोड़ा में प्लांट था उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है। और आगे हम देखें तो जो जीएसटी कट अभी हुआ, इनकम टैक्स का कट पहले हुआ था, आगे 8 पे कमीशन से थोड़ी आशा है, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ने वाली है। इसके बेसिस पे मुझे लगता है कि ये जो मारुति जैसी कंपनी है वहां पे अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो उसको बनाए रखना चाहिए। 522 कितना हमारा नेक्स्ट ईयर का अर्निंग का एक्सपेक्टेशन है, तो 27 टाइम्स के सामने हमें लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटी है। 15,000 के आसपास का हमारा टारगेट है, 14,990 का ये साल का। तो इसको भी अगर किसी के पास तो होल्ड करें, अगर गिरावट आए तो उसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस साल का टारगेट 14,990। इस साल अगर हम मान के चलें तो 4.5 महीने का समय बचा है। तो बढ़िया ही टारगेट है देखा जाए तो। उसके बाद आगे की आगे हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपके पास इसमें निवेश है तो आपको बनाए रखने की सलाह है मारुति में। कंजम्पशन में एक और शेयर की बात करते हैं, और वो शेयर है जो ग्रामीण इकोनॉमी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। शेयर का नाम है मैरिको। इनके पास पैराशूट, सफोला जैसे ब्रांड्स हैं, और बढ़िया पेडिग्री है मैरिको की। हाल फिलहाल हमने तेजी देखी और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच के कारोबार कर रहा है। नंदीश जी, क्या व्यू है आपका मैरिको को लेकर? कोई इन्वेस्टेड अगर है तो उसको कंटिन्यू करें, नहीं है तो क्या नई बाइंग करनी चाहिए शेयर में? सर, हमारा व्यू ऑन मैरिको इज पॉजिटिव। अगर मैं इसका जून क्वार्टर के नंबर्स की थोड़ी बात करता हूं तो उन्होंने मोर देन 23% ग्रोथ देखा है इन देयर रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर। और उसमें अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक रेवेन्यूज की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 27% का ग्रोथ है। तो इट इज मच बेटर देन ऑल द कंज्यूमर स्टेबल कंपनीज which have reported numbers for the जून क्वार्टर। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ उनकी सेगमेंट की, तो उनका जो उनका कोर सेगमेंट है और उनका जो नया ग्रोथ सेगमेंट है, बोथ हैव सीन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और उन्होंने जो FY26 के लिए जो बोला है कि द ग्रोथ इज लाइकली टू बी इन डबल डिजिट, और उसमें से मैक्सिमम रेवेन्यूज इज लाइकली टू कम फ्रॉम द नॉन कोर पोर्टफोलियो। तो हमको ऐसा लगता है कि मैरिको में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो इसमें बने रहना चाहिए। और इसमें ऐसा लग रहा है कि once this second half is likely to start, we can see a good demand from the festive season, and also the raw material prices is likely to come down. So यहाँ पर आपको दोनों बेनिफिट हो सकता है कि आपका रेवेन्यू नंबर्स और आपका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ विल बी मच हायर कंपेयर टू द इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है। मैरिको में आपको आपका अगर निवेश है तो इसको बनाए रखने में समझदारी आप रहेगी। कंजम्पशन में ये तो चलिए मतलब एफएमसीजी कंपनी की बात होगी, लेकिन अगर हम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात करें तो उसमें इटर्नल, जिसको हम पहले जोमेटो के नाम से जानते थे, इटर्नल में भी हमने ताबड़तोड़ तेजी देखी है। शेयर पहले 300 तक गया, फिर वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग दिखा के 200 तक आया, और उसके बाद फिर से हम प्रॉफिट देख रहे हैं, और नंबर्स भी धीरे धीरे ठीक आने लगे हैं जोमेटो के। बाकी कस्टमर एक्विजिशन तो अच्छा है ही, तो वेल प्लेस्ड है। और निफ्टी की कम से कम 10-12 ऐसी कंपनीज हैं जिनसे अब जोमेटो बड़ा हो चुका है। देवर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये 325 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं इटर्नल के, और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है कंपनी। आप कैसे देखते हैं बिजनेस मॉडल को, और आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए? कंसर्न एक ही है कि वैल्यूएशन काफी हाई है इसमें। अभिषेक जी, ये आप नंदीश जी को पूछिए, ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। नंदीश जी, आपके कवरेज में है सर, आप इस पर जवाब दे पाएंगे? So Eternal is there in our coverage, and we have a target price of 330. अगर मैं बात करता हूँ जो उनका सबसे बड़ा सेगमेंट था अपना फूड डिलीवरी बिजनेस का, there they have seen a 18% growth for the June quarter, and उन्होंने गाइडेंस दी है कि फूड डिलीवरी बिजनेस में मिनिमम ग्रोथ विल बी 15% एंड द मैक्सिमम ग्रोथ कैन बी 20% फॉर FY26। और यहाँ पर मार्जिन इंप्रूवमेंट के स्कोप
काफी है, प्लस उनका जो क्विक कॉमर्स डिलीवरी का जो बिजनेस है उसमें से भी अच्छा ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है. And the investment in the dark stores which they have been making are now likely to be margin accretive for them. So हमारा व्यू पॉजिटिव है ऑन इटर्नल. ठीक है, व्यू पॉजिटिव है. एक बार नंदीश जी टारगेट आप बताएंगे. इटर्नल तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 322-23 रुपए के आसपास है. अगर इसको होल्ड करना है 6 महीने साल भर, क्या टारगेट होंगे आपके? सर करंटली हमारा टारगेट ऑन इंटरनल इज 330, लेकिन जिस तरह से इन्होंने नंबर्स दिए हैं हमको ऐसा लगता है कि सितंबर नंबर्स के बाद हमारी ये टारगेट प्राइस रिवाइज होगा. और सर अगर ठीक है, आपको न्यू होल्ड एज कीजिए. कंपनीज में आगे हम कोशिश करना करेंगे है कि काम. नंदीश जी को. जी जी जी, बताइए सर. सर अगर हमको न्यू एज कंपनीज में एक्सपोजर नंदीश जी लेना प्लीज है तो कंटिन्यू. हाँ, अगर हमको न्यू एज कंपनीज में अगर थोड़ा भी हम इन्वेस्टमेंट रहना है तो इटर्नल एंड स्विगी आर द ओनली चॉइस विच वी हैव. सो डिस्पाइट अ हायर वैल्यूएशन we can stay invested in these companies. इटर्नल स्विगी दोनों पर ही आप चाहे तो व्यू बना के चल सकते हैं. न्यू एज कंपनीज हैं, आगे ग्रोथ की संभावनाएं हैं और फिर इनके रिटर्न रेशियोज वगैरह भी सुधरते हुए दिखेंगी. सितंबर तिमाही के जब नंबर्स आ जाएंगे एक बार फिर इसकी समीक्षा कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नंदीश जी को ही फिर से हम 18 स्वदेश पर जोड़ें. चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन शेयरों की लिस्ट काफ़ी लंबी है. ब्रेक के बाद फटाफट लौटते हैं और कुछ और शेयरों पर थोड़ा और तेजी से व्यू लेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से. आप कहीं जाएगा नहीं. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. आप देख रहे हैं हमारा खास शो ऑल टाइम हाई, सेल या बाय. हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील हैं और मोतीलाल ओसवाल के नंदीश शाह हमारी मदद कर रहे हैं शेयर पिकिंग करने में कि जो शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं क्या नए रिकॉर्ड आगे भी बनाते रहेंगे या फिर आपके लिए मुनाफा वसूली कर लेने में ही समझदारी रहेगी. तो ब्रेक से पहले हमने कई सारे शेयरों के बारे में राय ली है और अब अगला शेयर सामने रखते हैं और शेयर का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट. ये सबसे बड़ी देश की सीमेंट कंपनी, वॉल्यूम के लिहाज से भी, साइज के लिहाज से भी, हर लिहाज से. अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया पेरेंटेज है, कारोबार को अच्छे से एक्सपेंड भी किया है. देवर्ष जी, अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर क्या लगता है आपको कि जिनके पास हैं वो होल्ड करें, क्योंकि Q1 तो थोड़ा वीक रहता है सीमेंट कंपनीज के लिए, Q2 से पिकअप स्टार्ट हो जाता है, तो अभी बेहतर क्या यही होगा कि निवेशित रहें? अगर हां तो आपके टारगेट्स क्या होंगे सर? लॉन्ग टर्म में निवेशित रह सकते हैं, पर अभी ये जो वैल्यूएशन है वो हमारे इस साल के टारगेट से काफी ऊपर है. सीमेंट एज अ सेक्टर पे हम काफी बुलिश है और ये जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें लॉन्ग टर्म में अभी भी पोटेंशियल है, पर वैल्यूएशन के हिसाब से जो छोटी कंपनियां हैं वहां पे हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट से अपॉर्चुनिटी दिख रही है. सीमेंट ग्रोथ 7-8% का CAGR अगले कई साल तक दिख सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हो रही है, हाउसिंग की डिमांड है और ये जो इंडस्ट्री है उसमें अल्ट्राटेक और जो अदानी के जो अंबुजा सीमेंट है, इन दोनों ने मिलके करीबन 65 मिलियन टन की कैपेसिटी है उसको एक्वायर करके पूरा कंसोलिडेशन किया हुआ है. तो आगे जाके प्राइसिंग पावर आने वाला है. इनको जो पावर, फ्यूल और उस की जो कॉस्ट है वो सब डिक्लाइन हो रही है, तो आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन का भी फायदा होने वाला है. पर अभी के लिए शॉर्ट टर्म में देखें तो नेक्स्ट 3-4 महीने का जो भी हमारा टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है. तो मेरा व्यू है कि अगर किसी को नया खरीदना है तो थोड़ा डिक्लाइन की वेट करें. ये साल का हमारा टारगेट 12,800 का था, ऑलरेडी 12,800-900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो गिरावट आए कभी भी कारण से मार्केट में और नीचे के प्राइस में अगर मिले हमें 12,000 से नीचे, तब मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा लॉन्गर टर्म के लिए. और जो जिसके पास है उनको शायद शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं मिले पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं. जो टारगेट दिए थे वो तो अचीव हो गए 12,800 वाले, 12,870 के आसपास के प्राइसेस हैं. तो जिनको नया निवेश करना है वो थोड़ा सा ना वेट कर लें. अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया कंपनी है,
वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे अब हो गए हैं इस रनअप के बाद। अच्छा, अल्ट्राटेक के साथ साथ मैं टीवीएस मोटर का भी नाम देख रहा हूं, तो देवर जी आपसे ही मैं व्यू ले लेता हूं टीवीएस मोटर पर। हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर कंपनीज के लिए अच्छा ट्रिगर आ गया है। सामने नवरात्रि दिवाली पर भी लोग टू व्हीलर्स खरीदते हैं, और अच्छी चीज़ क्या हो कि अब धीरे धीरे ना प्रीमियम बाइक्स की तरफ फोकस बढ़ा है कंज्यूमर्स का। टीवीएस मोटर ने भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सुधारा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर चला भी गया है। क्या इसमें निवेशित रहें या फिर थोड़ी चरनी की जरूरत है इस स्पेस में? नहीं, ये मेरा पसंदीदा शेयर है। इसमें नीचे डिक्लाइन पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी होल्ड कर सकते हैं। दो बड़े ट्रेंड है, वो दोनों ट्रेंड ये कंपनी ने बहुत अच्छी तरह मास्टर किए हैं। एक जो है ट्रेंड स्कूटराइजेशन का है, दूसरा जो ट्रेंड है प्रीमियमाइजेशन का है। जो प्रीमियम बाइक से वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो स्कूटर में उनका काफी अच्छा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। उन्होंने एक नॉर्टन करके जो बाइक का पोर्टफोलियो बनाया है, वो भी अभी धीरे धीरे यूरोप में अच्छा कर रहा है, भारत में भी आगे जाके लॉन्च होगा। उनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बांग्लादेश में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, पर बांग्लादेश के बाद नेपाल, श्रीलंका, लैटिन अमेरिका, वहां पे अच्छा कर रहा है। जो कैपेसिटी चाहिए वो सारी है, थोड़े ही टाइम में बड़ी कैपेसिटी एक्सपांड कर सकते हैं, और अगर ग्रोथ आई तो उसको बोलो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं ये टू व्हीलर में, बजाज और हीरो मोटो में, ये कंपनी बड़ी होके इंडेक्स में भी आ सकती है। जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो बाय और होल्ड करना चाहते हैं, गिरावट पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। पहले थोड़े बिजनेस इसमें इश्यूज थे, पर अभी मुझे लग रहा है कि आगे बहुत अच्छा रनअप होगा, और ये ऑल टाइम हाई पे है, तो उससे भी आगे बढ़ने की उसकी गुंजाइश है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पर है आगे, और ये शेयर जा सकता है। ये रिकमेंडेशन आपके लिए। आई थिंक ये कुछ शायद ये ग्राफिक्स गलत है, क्योंकि लक्ष्य इसमें 2814 का है, 3281 पर तो ये बंदी हुआ है। तो इसको आप आई थिंक ये हटा दीजिए, इसको फिर से सुधारेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे। नंदीश जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, देखिए अल्ट्राटेक को तो हमने पूछा तो देवर जी ने कहा कि नहीं थोड़ा वैल्यूएशन हाई हो गया है, नया निवेश करना है तो थोड़ा वेट कर लें। एक और शेयर है सीमेंट स्पेस में, जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई बने हैं, जेके सीमेंट। आप बताएंगे कि आपके टारगेट्स इसमें आगे के लिए क्या होंगे, और व्यू क्या है आपका इस पर? हमारा व्यू ऑन जेके सीमेंट इज पॉजिटिव, और हमारा टारगेट प्राइस इसमें 7,300 का है। अगर मैं सिर्फ जून क्वार्टर नंबर्स की बात करता हूं, तो इसमें इबिटा ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट मोर देन 40% ईयर ऑन ईयर, और उसमें 16% हैज कम फ्रॉम वॉल्यूम ग्रोथ, और करीबन 3% से उनका नेट रियलाइजेशन ग्रोथ हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द सीमेंट कंपनीज है, अगर हम उनके रिजल्ट्स देखते हैं तो किधर भी मोर देन 25% ग्रोथ से इबिटा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इसमें जेके सीमेंट वाज अ फार आउट परफॉर्मर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज। प्लस उन्होंने जो वॉल्यूम गाइडेंस दी है फॉर FY26 विच इज अबाउट 20 मिलियन टन्स, तो उसमें करीबन, अगर मैं ये सिर्फ 9 महीने की बात करता हूँ फॉर FY26, तो उसमें 12% का वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है, विच इज मच हायर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज, विच इज लाइकली टू सी अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 7 to 8%। सो जेके सीमेंट में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। और उन्होंने बहुत सारे कॉस्ट जो रिडक्शन इनिशिएटिव्स जो प्लान किए हैं FY26 में, उन्होंने क्लियरली बोला है कि देयर वुड बी अ कॉस्ट रिडक्शन ऑफ नियरली 40 रुपीज to 50 रुपीज पर टन, और इसमें से बहुत सारा बेनिफिट अपना बिड्डा पर टन पर आ सकता है। और जो उनके नए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स है आर ऑन ट्रैक, एंड दे आर लाइकली टू सी एडिशन ऑफ नियरली 4 मिलियन टन इन द ग्राइंडिंग कैपेसिटी and nearly 6 million ton in their clinker capacity, in which is likely to get commissioned by December 25. So अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जेके सीमेंट में जरूर बने रहना चाहिए। ठीक है, जेके सीमेंट में बने रहना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है। उम्मीद करते हैं कि कई सारे शेयर जिनके बारे में आप जानना चाहते थे, हम सारे के सारे शेयरों को कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं जहां पर हम हाल फिलहाल एक्शन तेज देख रहे हैं, उनके बारे में हमने व्यू जरूर ले लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। देवर जी, नंदीश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारे लिए समय निकाला, और तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति, अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों की मदद की। थैंक यू सो मच सर।
चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप 18 स्वदेश के साथ बने रहिए। नमस्कार।